तो ये है हमारा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस चैप्टर के अंदर क्या है कि थोड़े से न्यूमेरिकल है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अगर आपको तीनों लॉज अच्छे समझ में आते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आते हैं, तीन लॉज है हमारा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो आप इस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं, आप उस चैप्टर, उस टॉपिक को फील नहीं कर पा रहे, अगर आप फील नहीं कर पाओगे तो ऐसे में फिर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं अपने पहले पार्ट पे। हमने इस पूरे के पूरे उसको 4 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट के अंदर हम फोर्स और उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। थर्ड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और लास्ट जो पार्ट है उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। तो चलते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स का क्या मतलब होता है। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उसको मूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपनी जगह से हिल जाए, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, उठा के रखोगे, अपने शरीर का अपना वो लगाया, उठा के रखा, या पुश करा या पुल करा। ये जो एक तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए उस पर लगा रहे हैं, जो हम अपने शरीर की जान लगा रहे हैं, इसी को हम फोर्स कहते हैं। अगर हम एक चीज़ फील करें कि फोर्स लगाना क्या होता है, आप रोज गेट बंद करते हो, गेट खोलते हो, इट इज़ अ फोर्स। आप फोर्स लगा के गेट खोल रहे हो, गेट बंद कर रहे हो। आप साइकिल चला रहे हो, अपने पैरों से फोर्स लगा रहे हो, तो आपकी साइकिल चल रही है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हो तो आप फोर्स लगाते हो। इसी का मतलब, कहने का मतलब, हम रोज फोर्स, मतलब फोर्स को हम फील कर सकते हैं, ये तो हमारे रोज का हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। बस सिर्फ हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली एक वैल्यू में लेके आएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि भाई आपने इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो आप कितना फोर्स लगाओगे कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए 10 सेकंड में, कितना फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा हम उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ अलग है, बाकी फोर्स अलग नहीं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तुम अच्छे से जानते हो यार, ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना वही फोर्स है। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, वो आपका क्या होता है, फोर्स होता है। और अगर हम बात करें कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो पुल है, और धक्का बाहर की तरफ दे रहे हैं, अपने शरीर से दूर लेके जा रहे हैं किसी चीज को, वो पुश है। क्या है वो, पुश। तो इसको देखो, इस रोप के अंदर, ये रोप के अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें, इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, कोई भारी सी चीज लटकी हुई है, ये क्या कर रही है, उसको पूरी जान से अपनी तरफ खींच रही है, क्या कर रही है, पुल। ये भी क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो जिम में जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी हम पुल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, रस्सी खींच रहे हो, मान लो रस्सी दीवार से बंधी हुई, किसी से बंधी हुई है, या कोई ऑब्जेक्ट भारी सा पड़ा वो बंधा हुआ है और आप उसको खींच के लेके जा रहे हो, ये भी क्या है, पुश है। ये भी, सॉरी, पुल है। क्या, ये भी खींच रहे हो, पुल है ये भी। और इसके बाद फिर क्या है हमारे पास, अब कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको अपने शरीर से धक्का देके जान लगा लगा के आगे लेके जा रहे हो, तो ये क्या, पुश है। क्या है ये, पुश। आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ये हमारे हो गए हमारे पुश और पुल के एग्जांपल। इसमें भी देख लो भाई, ये बच्चे खेल रहे हैं, पैर से बॉल को मारेंगे, क्या करेंगे, पैर से बॉल को मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। पुश करके बॉल को आगे की तरफ दूर लेके जा रहे हैं बॉल को, तो ये भी पुश कर रहे हैं हमारे, है ना भाई। ये भी आप बॉल को उठा के दीवार की तरफ फेंक के मार रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, ये भी पुश कर रहा है ना। तो ये भी पुश के एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। तो ये है कुछ हमारे एग्जाम्पल जो पुश और पुल को दिखा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना ही फोर्स लगाना कहलाता है। तो अब अगर आप ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हो, यानी आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अब ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले पहले हमें ये पढ़ना है कि फोर्स काम क्या करता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, फोर्स लगाने से क्या होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप चाहते हो कि वो मोशन में आ जाए, चल रुकी हुई चीज़ है, चलने लग जाए, फेंक के मार दो उठा के, अगर आप फेंकोगे तो अपने आप ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट ट्रैवल करने लग जाएगा। ट्रैवल करने लग जाएगा मतलब क्या होगा, वो मोशन में आ गया, यानी रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। आपने फोर्स लगाया, रेस्ट से मोशन में आ गया। अब कोई चीज़ चल रही है, आपकी तरफ किसी ने बॉल फेंक के मारा और आपने कैच कर ली, रोक ली बॉल, यानी आपने चलती हुई चीज़ को रोक लिया ना, यानी कहने आपने क्या कर दिया, फोर्स लगा के आपने मोशन वाली चीज़ को रेस्ट पे लिया। यानी अगर आपको कोई चीज़ रेस्ट से मोशन में लेके जानी है या मोशन से रेस्ट में लेके आनी है तो आप फोर्स अप्लाई करते हो। उसके बाद दो तो हमारे एग्जाम्पल हो गए। तीसरा क्या, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो, साइकिल में बैठे साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल अगर आपको आगे गली आ गया, मोड़ना है, तो क्या करोगे, जान लगाओगे, हैंडल मोड़ोगे, जान लगाओगे। कहने का मतलब क्या है, फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं ना। तो फोर्स लगा के आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, फोर्स लगा के और क्या करते हैं हम, फोर्स लगा के हम शेप चेंज करते हैं। आपके सामने बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल को तुम दबा रहे हो,
आपके पास बॉल आप दबा रहे हो, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई, पहले गोल था परफेक्टली, अब शेप टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, और दबा दोगे तो और पिचक जाएगा, फ्लैट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्या होगा, वेलोसिटी चेंज। अगर कोई धीरे चल रही है कोई चीज़, और ज़्यादा फोर्स लगा तो और तेज हो जाएगी, और ज़्यादा फोर्स लगा और तेज हो जाएगी, जितना फोर्स लगाओगे फोर्स तेज स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। यानी हम फोर्स लगा के वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स लगा के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, तो फोर्स लगा के हम रेस्ट से मोशन में आ सकते हैं, मोशन से रेस्ट में आ सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, और अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। ये सारे हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेज हैं, है ना। तो 5 हमारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेज हैं हमारे। अब टाइप ऑफ फोर्स क्या है, देखो टाइप ऑफ फोर्स अगर आपको समझना है तो तुम ऐसे समझो कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है ना। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, कहीं जा नहीं रहा, अपनी जगह पे रुका हुआ है। मान लो ये पेन है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, कुछ कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जितना फोर्स इस पे नीचे लग रहा है ना, उतना ही ऊपर लग रहा है, जितना लेफ्ट लग रहा है उतना ही राइट लग रहा है। सारे टोटल फोर्स को जोड़ोगे ना, जीरो आएगा, नेट फोर्स जीरो है इसका। और नेट फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि ये क्या है, हमारा बैलेंस फोर्स है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर बैलेंस फोर्स हो तो वो मोशन नहीं करता, वो रुका हुआ रहता है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है उसके ऊपर। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, ऐसे को अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, और वो कांस्टेंट मोशन कर रहा है, तो हो सकता है उस पर नेट फोर्स जीरो। अगर वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, कोई अपोजिट फोर्स नहीं है, जैसे स्पेस में कोई मीटरॉइड सेट ट्रैवल कर रहा है, नाम सुनना मैंने क्या बोला, अगर कोई स्पेस में मीटरॉइड्स कोई पत्थर ट्रैवल कर रहा है, तो उसमें एक बार ही फोर्स लगी थी जब वो टकराया था स्टार्टिंग में, जब वो फेंका होगा। अब तुम अपने एग्जांपल देखो, तुम स्पेस में गए, आपने एक हाथ में बॉल ली और ऐसे फेंक दिया, आपने स्टार्टिंग में फोर्स लगाया। अब जो वो आपको पता है कि अगर चल गया तो चलता ही रहेगा हमेशा, रुकने तो वाला है नहीं वो। अब वो चलता ही रहेगा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक बार आपने फोर्स लगाया था, लेकिन वो कंटिन्यू चलता जा रहा है, अपनी स्पीड मेंटेन रखेगा, तो फोर्स तो उस पर तब भी नहीं लग रही। तो मतलब ये है कि नेट फोर्स जीरो होगा अर्थ पे। अगर हम देखें, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपोजिट फोर्सेस है, उन फोर्सेस के अंदर अगर नेट फोर्स जीरो होगा ना, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, और वो टोटल फोर्स नेट फोर्स जीरो नहीं है, आपने इधर से फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगा दी, हल्की सी ज़्यादा लगा दी, ऑब्जेक्ट क्या आगे भाग जाएगा। आपने ऊपर से नीचे फोर्स ज़्यादा लगा दी, नीचे चला जाएगा, नीचे से ऊपर ज़्यादा लगा दी, ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स है, और टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो वो नॉन बैलेंस या इनबैलेंस फोर्स है हमारा। तो ये हमारा बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्स हो गया। इसमें दिखा रखा है, देखो अगर इस एग्जांपल से देखो, ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जितना फोर्स इधर की साइड लग रहा है उतना ही फोर्स इधर की साइड लग रहा है। भाई ये रस्सी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, रुकी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है। और इसको देखो भाई, इधर 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर बेचारा 100 न्यूटन लगा पा रहा है, तो अगर इधर की तरफ फोर्स ज्यादा है तो ये खींच लेगा अपनी तरफ इसको, तो इधर ज्यादा फोर्स है, उधर कम फोर्स है, तो आपका रस्सी उधर की तरफ ट्रेवल होने लग जाएगी। तो क्योंकि इसमें ये फोर्स जो है हमारा अनबैलेंस फोर्स है ना, तो अनबैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आएगा। अगला है, दूसरा जो टाइप ऑफ फोर्स होता है ना, वो होता है कि आप ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स लगा रहे हो ना, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और बिना टच करे फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल समझाता हूँ, आपको इस पेन को धक्का देना, हाथ से धक्का देने के लिए, आपको जान लगाने के लिए क्या दूर से ऐसे कर दूं, हिल जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो इसको हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टच करना पड़ेगा, तभी ये हिल पाएगा। मूव तो मैं फोर्स तो मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन हिल नहीं रहा क्योंकि मैंने टच नहीं कर रखा। अगर मैं टच करके फोर्स लगाऊंगा तभी मूव करेगा। यानी हमारा मस्कुलर फोर्स जो होती है, जो हम मसल से फोर्स लगाते हैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, टच करने के बाद ही लगेगा। लेकिन दो मैग्नेट को देखो, आपने ऐसे छोड़ा, दूर दूर रखा हुआ है, छोड़ दिया, वो तुरंत चिपक गया अपने आप ही। भाई उस तो टच में भी नहीं था, कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रखा था उन्होंने, फिर भी फोर्स लगी उन दोनों के बीच में, यानी वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो कुछ फोर्सेज ऐसी होती हैं जिनको लगाने के लिए आपको टच करना पड़ता है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। और कुछ फोर्सेज ऐसे होते हैं जो बिना टच करे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती हैं। इसमें मेन 3 एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ग्रेविटेशन है हमारा, ग्रेविटी जो है हमारी, तो ग्रेविटी भी बिना टच करे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, तो वो भी आपका किस कैटेगरी में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। अब अगला हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, तो दोनों मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद मस्कुलर फोर्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं आपके पास, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। तो तुम्हें ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल दोनों ध्यान रखने हैं तुम्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल, कुछ टॉपिक किसी जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दे देते हैं। इनका क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी तुम्हें देना है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन से फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके लिए तुम्हें टच करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब तुम खुद देखो कि ग्रेविटी टच करती है, नहीं करती, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स टच करती है, नहीं, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स टच करती है, नहीं करती है। बिना टच करे फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो आंसर है आपका क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स।
तो इसका आंसर फ्रिक्शनल फोर्स सी ऑप्शन है आपका। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें टच नहीं करना पड़े आपको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स क्या है, टच करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स है भैया, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। बचा क्या हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे पास, उसमें टच नहीं करना पड़ता, तो वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले। अगला हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा जो पार्ट है हमारा वो फोर्स ऑफ इफेक्ट को, फोर्स है ही नहीं, फोर्स का इफेक्ट है ही नहीं। पहला है हमारा वही क्वेश्चन है, चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहला हमारे पास, एक मिनट थोड़ा सा हो जाओ, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं है। तो आवाज कर रहा है मेरे को, इतना ध्यान जा रहा है, एक मिनट। विच थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स का इफेक्ट नहीं है। तो पहला हमारे पास चेंजिंग द शेप चेंज करता है, इफेक्ट हाँ भाई करता है। चेंज द कलर, तो कलर तो भाई रिएक्शन वगैरह में होती है, तो ये तो मतलब है नहीं। मतलब चेंज द स्पीड, स्पीड भी चेंज करता है फोर्स, और स्टॉपिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग, तो ये तीनों जो है वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ये तीनों ही इफेक्ट ऑफ फोर्स है। मूविंग भी करता है, शेप भी चेंज करता है, स्पीड भी चेंज करता है, लेकिन कलर चेंज नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि बी हमारा इफेक्ट है ही नहीं भाई। कलर वगैरह तो रिएक्शन वगैरह में चेंज होती है, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। फोर्स लगा के कलर थोड़ी चेंज कर सकते, तो नॉनसेंस है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, बी। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे चलते हैं। अगला हमारा, नेम टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दो कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल पूछ रहा है। अरे यार कितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल पढ़े हैं तुमने। तो पहला आपने मस्कुलर फोर्स डाल दो इसके अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स डाल दो इसके अंदर, है ना। उसके बाद फिर टेंशन डाल दो इसके अंदर, या स्प्रिंग फोर्स डाल दो, जो अच्छा लगे कॉन्टैक्ट फोर्स में डाल दो। ऐसा अगला क्वेश्चन जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर है। तो भाई कुछ एग्जाम्पल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के देने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या आता है हमारे पास, जल्दी बता दो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर क्या आता है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीनों हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। कोई 3 इफेक्ट ऑफ फोर्स, वैसे 5 है तो मैंने पांचों पढ़ाया तुम्हें। क्या है, पहला चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा क्या हमारे पास रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, फिर डायरेक्शन चेंज करता है और शेप चेंज करता है। तो पांचों में से कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे तुम लिख सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर हमने फोर्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। पहली पार्ट के अंदर हमने फोर्स सारा का सारा कवर करा, टाइप ऑफ फोर्स का वगैरह। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले पार्ट के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।